श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इस चर्चा में उस शिष्य की बात हो रही है जो विनयशील है, अपने विनय से, अपने भक्ति से, अपने समर्पण भाव से जो गुरु को प्रसन्न कर लेता है। बात कुछ ऐसी है, शास्त्र में एक एक शब्द का विचार होता। प्रसन्न, गुरु को प्रसन्न करने का क्या अर्थ है? गुरु नाराज हुए बैठे हैं, रूठे हुए बैठे हैं, तो प्रसन्न किस बात का, किस बात के लिए? ठीक है, अपनी सेवा करो, विनय भक्ति करो, तो क्या यूं कहेंगे, नहीं करेंगे सेवा भक्ति विनय तो वे नाराज हो जाएंगे। उनको राजी करो, उन्हें मनाओ, प्रसन्न करो। क्या कहें? बंधुओं, ये संसार के भाव। नाराज होना यानी रुष्ट होना, प्रसन्न होना, राजी होना, ये संसार के भाव। इन भावों को गुरु, एक सच्चा गुरु कभी नहीं जीता। ये तो भाव ही संसार के। एक बात कही गई, क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम, रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम। एक पल में राजी हो, एक पल में नाराज हो गए। जरा सी सेवा कर, वाह भाई वाह, मेरा चेला बहुत बढ़िया, शाबाश तेरे को, बहुत आशीर्वाद। चेला कोई काम भूल गया, कोई और घटना हो गई, काम गुरु का ना, नालायक आदमी, निकम्मा, याद रहता है तेरे को? मेरा काम थे किया और कहाँ लग गया तू? क्या गुरु ऐसे होते? क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम, एक क्षण में राजी हो गए, एक क्षण में नाराज हो गए। रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम, कभी रुष्ट कभी तुष्ट, कभी तुष्ट कभी रुष्ट, क्षण क्षण में ऐसा होता है। बंधुओं, गुरु का ऐसा स्वभाव और गुण नहीं होता। ये जो सेवा करना है, विनय भाव है, ये शिष्य की अपनी योग्यता है। उस योग्यता से वह गुरु की कृपा प्राप्त करता। कृपा फिर समझ लो,
बड़ी कृपा ले हुए किताब ले ले, बड़ी कृपा हुई, ये स्थूल बातें हैं। कृपा प्राप्त करने का अर्थ है वो गूढ़ ज्ञान, रहस्यपूर्ण ज्ञान जो बिना पात्र के नहीं दिया जाता। हम एक बार पंजाब के मूनक कस्बे में गए, ये कई बार नाम आ जाते हैं। अब मेरा थोड़ा ही घूमना है गुरु महाराज के साथ, बस थोड़ा ही रहा। वहां एक भाई थे, उनका नाम कपूर चंद था, कोई बात नहीं, नाम भी ले दिया। तो मेरे से बोले, मैं तब बैरागी था, ज्ञान ले ले ज्ञान, इन पे ऐसे जाड़ से भेज करके जैसे ना ज्ञान योग राज्य के प्रति। मैं क्या समझूं इतनी गहरी बात को, मैंने भी बड़ा दांत निपोड़ दिया, आधा हंस लिया, आधा मगा अच्छा, अरे ज्ञान ले ले, इनसे मिलेगा, नहीं तो यूं ही जाएगा सारा ज्ञान। वहाँ क्या बात है? बोले हमारे यहाँ संत थे, और संत एक दिन मेरे से बोले, श्रावक गर्म पानी की दलाली करवाना, समझ गए ना, किसी का मौका हो दिलवा देना संतों को पानी, गर्म पानी की दलाली करवाना। इसका मतलब ये ना समझना साधुओं का गर्म पानी करवा दे कहीं जा करके, दलाली का अर्थ है प्राण सुख रीति से, वही सच्चा दलाली कराने वाला है जो साधु की संयम मर्यादा का ख्याल रखे, भाई गर्म पानी की दलाली करवाना। अच्छा महाराज, बोले मेरे ख्याल गर्म पानी तो हमारे भी मिल जाएगा जी, और पूछ दूंगा मिल जाएगा, तो होता है गर्म पानी तो मिल जाता घरों में। एक घर में मौका लग गया, मैं ले गया साधु को, पानी लिया गर्म पानी, जाकर साधु बोले लोहे की बाल्टी और चाहिए थी, और साधु अब तो प्लास्टिक इस्तेमाल करने लगे, पहले लोहे की बाल्टी की जगह मिट्टी का प्रयोग करते थे। अगर कपड़े भी धोने हैं ना तो घड़े का आधा भाग मिल जाता था, उसमें धो लेते थे, ऊपर का हिस्सा उतार दिया और वो बर्तन सा बन जाता। फिर तसला लाने लग गए थे, लेकिन जिस दिन लाते थे उसको उसी दिन वापस करके आते थे, रात में रखते नहीं थे उसको। बाल्टी अगर जरूरत पड़ी लोहे की, लाए अपना काम किया और वापस दिन रहते दिया है। पहले हमारा बाल्टी तो बटेरी थी, एक लोहे की बाल्टी लाई, गर्म पानी उसमें डाल दिया, और बोले मेरे देखते देखते उन्होंने पन्ने निकाले, फटाफट फाड़े। वो महाराज ये क्या कर रहे आप? बोले तेरा मतलब नहीं है, और पानी में डाल दिए। मेरे तो समझ में नहीं आया, सोचा भाई यू के काम करे साधु ने, पन्ने फाड़े और फाड़ करके उसमें डाल दिए। मैंने हाथ जोड़ के पूछा बड़े महाराज से, महाराज यू क्या बात? बोले भाई जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं। फिर बोले भाई ये किसी को देने के थे नहीं, पता नहीं किसके हाथ लगते क्या होता, विसर्जित करते। क्या मतलब हुआ बताओ? अच्छे भले पन्ने थे, आप कहोगे तो बड़ा माड़ा काम हुआ है, तो छोड़ के जाते किसी एक ही बात कही कि भाई ये तो पात्र की चीज है, पात्र को देने की है, दिखाई नहीं दिया कोई। अपात्र के हाथ लगता तो नुकसान होता, इसलिए विसर्जित करते। प्रसन्न का यहाँ ये मतलब नहीं है कि कोई सेवा कर दी, हाथ पांव दबा दिए, चीला के दे दी, ये नहीं है। अपने योग्यता सिद्ध करनी है उस विनय से, भक्ति से, ताकि गुरु उसे ज्ञान दे सके। कपूर चंद ले ले कुछ यहीं मिलेगा। उसका मतलब था कि ये भी पन्ने पाड़ के जावर कर तो फिर कुछ ना रह जाए। अब आप पूछोगे आपने कोई पन्ना मिलेगा? था कोई बंधुओ, जब गुरु प्रसन्न होते हैं
तो क्या देते हैं? तो शास्त्र में कहा, कहने वाले भगवान हैं। उन्होंने कहा व्यूलम मठम, विपुल अर्थ ज्ञान बताते हैं। जो छिपा हुआ है वह उसको देते हैं, गुरु प्रसन्न होते तो ये प्राप्त होता है। और क्या होता है? उस अर्थ से, ज्ञान से, गुरु की कृपा से सदेव गंधर्व मनुष्य पूये। बंधुओं, बहुत गहरी बात है। उत्तराधयन सूत्र सहज उपलब्ध है, पर इसका तो एक एक गाथा और एक एक पद जो है अंदर गोता लगाने का है। अच्छा, इसका ये मतलब है वह ज्ञान संपन्न अणगार मुनि शिष्य वह सदेव गंधर्व मनुष्य पूये, वह देवताओं का, गंधर्वों का, मनुष्यों का पूजित होता है। पूजित होना लक्ष्य नहीं है, ये सहज घटने की बात है। ऐसा शिष्य देवों का, मनुष्यों का पूजित होता है। फिर कह रहा हूं दोहरा करके, पूजित होना लक्ष्य नहीं है। चैतो देहम मल पंक पुवम पुवयम, वह ज्ञान संपन्न अणगार शिष्य इस देह को, इस शरीर को, हड्डी और मांस से जो निर्मित है, इसको पार्थिव देह कहते हैं। पृथ्वी तत्वों से बनी हुई इस देह को चैतु छोड़ करके सिद्धे व हवाई सांस है, वह सिद्ध गति को प्राप्त करता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। अब क्या पाया? दे दी ना चाबी। क्या पाया उस शिष्य ने? गुरु से, विनय भक्ति से। ये दुनिया की चीजें, सिद्धियां, ये सब नहीं। सिद्धेवा हवाई सांस है, वह सिद्ध गति को प्राप्त करता है। देवावे अपरमय दिए, अथवा अगर साधना पूरी नहीं हो पाए तो वह देवगति में जाता है और कहीं नहीं जाता। यहां जिसे एक चीज का निचोड़ कहें, जूस कहें, सार तत्व कहें, इस गाथा में वो प्रस्तुत हो गया। जो कुछ गुरु की विनय करी, भक्ति करी, पीछे बताया, उसके घोड़े की मिसाल दी थी और दी थी, सारी बातें होकर भाई जो विनय धर्म को स्वीकार करेगा, अपनाएगा, उसको ये फल प्राप्त होगा जो यहां बताया। बंधुओं, ये कब होगा? जब ज्ञान प्राप्त करेगा। एक बात थोड़ी सी समझ ले, हमारा जो ये वर्तमान जीवन है, यह हमारा जीवन दो चीजों पर आधारित है, एक शरीर और एक आत्मा। दोनों का अपना अपना महत्व है। शरीर साथ छोड़ दे, जीवन को वहीं विराम लगेगा। आत्मा साथ छोड़ दे, जीवन को वहीं विराम लगेगा। ये तो दोनों का संयोग ही जीवन है। शरीर का अपना महत्व है, आत्मा का अपना महत्व है, दोनों का महत्व है। अब ये दोनों ठीक चलते रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे और आत्मा भी स्वस्थ रहे, दोनों ठीक चलते रहे। शरीर के स्वस्थ रहने की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सहज में कहें बस शरीर का आधार भोजन होता है। शरीर चलाने के लिए भोजन अपेक्षित है, और तो बहुत सारे नियम उपनियम है, उनका अपना स्थान है, पर उतनी लंबी बात न करके संक्षेप में करें, देह को, शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। शरीर को उपयुक्त भोजन
प्राप्त होता रहे, शरीर चलता रहेगा। आत्मा का भोजन ज्ञान है। क्या बताया भाई? ये आत्मा का भोजन है। आत्मा ये वाली रोटी सब्जी ये चीजें ये आत्मा नहीं खाती, ये शरीर लेता है। शरीर ही ग्रहण करता है और ये शरीर को ही लगती हैं। आत्मा तो इन सब से दूर और अछूती है, वो नहीं रोटी खाती, वो सब्जी और चीजें दुनिया भर के ये आत्मा ग्रहण नहीं करते। आत्मा का जो भोजन है वह ज्ञान है। शरीर का भोजन तो दुनिया में जहाँ तहाँ प्राप्त हो जाता है। साधु भिक्षा से ले आया, गृहस्थ ने अपना कमा लिया, कर लिया, जो कुछ है। शरीर के भोजन के तो उपाय हैं। आत्मा का भोजन ज्ञान ये केवल गुरु से मिलता है, ये और नहीं मिलता कहीं, गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए आत्मा के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। और ये ज्ञान जैसे भोजन बालक हो तो वे भोजन चाहिए, युवा हो तो वे भोजन चाहिए, वृद्ध हो तो वे भोजन चाहिए। तो आत्मा के लिए कहेंगे बालक हो तब भी उसे सीखना चाहिए, युवा हो जाए तो ये भाव मत ना अरे बच्चों की चीज़ें पढ़ना पढ़ाना अब क्या करेंगे, यूँ नहीं, युवाओं को भी ज्ञान सीखना चाहिए। और मैं अपने श्रावकों को कहूँगा कि उम्र से भले वृद्ध हो गए, आत्मा न बच्चा है, न युवा है, न बूढ़ी है, आत्मा ऐसी नहीं होती। सीखने की ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। उस उम्र में भी, बड़ी और वृद्ध उम्र में भी ज्ञान सीखना चाहिए। ज्ञान आत्मा का भोजन है और यह गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और दुनिया में सब चीज मिल जाती हैं, ज्ञान गुरु से ही मिलता है। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा, धन जन कंचन राज सुख, सारे तो गिना दिए। धन जन कंचन राज सुख, सबे सुलभ कर जान, ये सारे मिल जाते हैं, मेहनत से मिले, आसानी से मिले, मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। संसार में अगर दुर्लभ है कुछ तो वह ज्ञान दुर्लभ है। और वो दुर्लभ ज्ञान पुनः दोहरा कर कह रहा हूं गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, वह और कहीं इधर उधर प्राप्त नहीं होता। वैदिक धर्म परंपरा के एक महान विद्वान सन्यासी हुए जिनको लोग शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। और वे आदि शंकराचार्य, प्रथम शंकराचार्य कहलाते। उन्होंने शंकर प्रश्नोत्तरी एक छोटी सी पुस्तिका रची। किताबें तो उनकी बहुत सारी, पर मैं छोटी वाली पुस्तक की बात कर रहा हूं। शंकर प्रश्नोत्तरी में उन्होंने कहा, बोधो ही को वहां, ज्ञान क्या है? ये जो बार बार ज्ञान ज्ञान कह रहे हैं, ये क्या चीज है? ज्ञान क्या वस्तु है? क्या है ये ज्ञान? बोधो ही को वहां, ये बोध प्रबोध ज्ञान ये क्या चीज है? प्रश्न शंकराचार्य ने किया, अपने से ही उत्तर दिया। बोधो ही को वह, इसका उत्तर उन्होंने स्वयं से दिया। यस्तो विमुक्ति हेतु, जिससे मुक्ति प्राप्त हो। क्या अद्भुत बात कही! ज्ञान ज्ञान वह है जिससे क्या प्राप्त हो, बोलो श्रावक हो, मुक्ति प्राप्त हो। एक ज्ञान होता है, एक इधर उधर की सूचनाएं होती है। हम अपने से ही कहीं जितना जीवन आगे बढ़ता गया, इधर उधर की सूचना इकट्ठी करी, ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ये जो घरों में लगा रहता है, जिसका हिंदी में नाम होता है बुद्धू बक्सा,
हिंदी में उसका नाम है, डॉक्टर साहब क्या नाम लिया, क्या चीज होती है? अंग्रेजी में बताना पड़ेगा, जो हिंदी तो आती नहीं ना। आपको नहीं कह रहा, मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूं। बुद्धू बक्सा नाम है टीवी का, हिंदी में। टीवी जो है उसका नाम बुद्धू बक्सा, बेवकूफ बनाने वाले बक्सा, मूर्ख बनाने वाला, बुद्धि खोने वाला, उसका नाम बुद्धू बक्सा। क्या प्राप्त होता है अगर एक आदमी 2 घंटे टीवी देखे? वो क्या कहेगा कि मैंने क्या प्राप्त किया, मैंने क्या पाया? यहां पर दुनिया की सूचना है, पर दुनिया की सूचना तो मिली, कोई अपनी सूचना भी मिली, अपने बारे में भी कुछ ज्ञान मिला, स्वयं के बारे में भी कुछ प्राप्त हुआ। शंकराचार्य कहते हैं बोध क्या है, ज्ञान क्या है, जिससे कि मुक्ति की सूचना प्राप्त हो, अर्थात मुक्ति प्राप्त हो, उसका नाम ज्ञान हुआ करता है। यह एक ही जगह मिलता है और वो है गुरु के चरण, वहां से प्राप्त होता है और कहीं से प्राप्त नहीं होता। बंधुओं, ज्ञान से क्या होता है? एक बड़ी उम्र के व्यक्ति के मन में वैराग्य जगा, गुरुवाणी सुन करके वैराग्य का भाव आया, गुरु से प्रार्थना की। अब तो साधु गृहस्थ क्या कहूं, पहले तोलने लग जाते हैं, भाई तू सेवा करवाओगा कि सेवा करेगा, तेरी करनी पड़ेगी या तू हमारी सेवा करेगा? ये सब विनोद है, संत भी हंस लेते हैं, लेकिन ऐसा न तो कोई भाव होता न कुछ, एक विनोद का सा भाव है, चलो हंस लिए थोड़ा सा, नहीं होते, भाव होने चाहिए। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था वो ऐतिहासिक घटना है, वो कोई चलती हुई बात नहीं है। गुरु ने भावना देखी तो दीक्षा दे दी, ऊंचे भाव थे, उम्र थोड़ी ज्यादा थी, कोई बात नहीं, भावना थी, दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिल जाने का अर्थ क्या होता है? दीक्षा मिल जाने का अर्थ ये नहीं होता कि मंजिल मिल गई। अब दीक्षा मिल गई तो मार्ग या सड़क मिल गई, अब चलना है। लक्ष्य नहीं मिला, इतना ही मिला कि सड़क मिल गई। दीक्षा का ये अर्थ है। अब तो कुछ करेंगे, चलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अगर ये सोच लिया बस अब क्या करना, तो मौज मारो, ठीक हो गया। एक थोड़ी बारीक सी बात, साधु जनों का 6ठा गुणस्थान होता है। ये गुणस्थान एक पैमाना है आदमी की ऊंचाइयों को, आत्मा की ऊंचाइयों को मापने का। और क्या बताऊं, उत्तर बड़ा मुश्किल सा है इसका, पारंपरिक सा ही उत्तर है, पारंपरिक प्रश्न है। जो वैरागी कहलाते हैं, जिन्होंने साधु बनना है, उनका गुणस्थान 7वां माना गया, और साधु बने नहीं अभी। वो एक सीढ़ी ऊपर हो गए। ऊपर क्यों हो गए? मन में एक चाह है साधु बनना। गुरु से प्रार्थना कर दें, दीक्षा कब होगी, कृपा कर दो जी। उनके मन का जो तीव्र भाव है वह उन्हें एक सीढ़ी ऊपर उठा लेता। वैरागी की दीक्षा हो गई, साधु बन गए। साधु बनते 6ठा गुणस्थान आ गया, लो तरक्की हुई कि नीचे आ गए। आप भी थोड़ा हैरान से रहेंगे, ये क्या बात सुनाई। तो फिर 8वां जाना चाहिए था और ऊपर जाना चाहिए था कहीं। ये क्या हुआ, 7वें से और साधु बनते 6ठे में आ गए। मन ने एक निश्चय करे, अब तो साधु बन गए तो कोई बात ही नहीं रही, हो गए निश्चिंत। वो जो चाव और उत्साह था ना पल पल का, दीक्षा कब होगी, दीक्षा होगी, यूँ करेंगे यूँ करेंगे,
अब साधु बन गए, क्या हो गया? साधु बन गए, ठीक है, कल्याण तो होगा ही होगा। ये जो एक भाव बन गया, ये नीचे ले आता, और वही वाला भाव बना रहे तो आत्मा के लिए ऊंचाई की बात हो जाए। मैं ये कह रहा था, दीक्षा लेने का अर्थ है मंजिल तो आगे है, ये तो रास्ता मिला, रास्ते पर आ गए। और एक और बात बताऊं, आज कोई साधु बन जाए, हम भी निकासी करें, मैं कहाँ उंगली टिक सकती है पानीपत में? डॉक्टर साहब दिखाई देते हूँ, डॉक्टर साहब तो कई बार बनते रहते हैं। कोई साधु बन जाए, अगले दिन पूछे महाराज बखान करोगे? अरे कल तो दीक्षा ली है और आज भाई का पूछेंगे बखान करोगे? अरे एक रात में सारा ज्ञान सीख ले, कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, कुछ सीख ले, कुछ शास्त्र पढ़ ले, तभी तो बात होगी। देगची में कुछ होगा, चम्मच मारोगे बाहर निकलेगा। देगची में तो कुछ है नहीं, चम्मच मारेंगे निकलेगा कुछ। यूं करके महाराज स्वाध्याय की कृपा करो, कोई हमारे लायक सेवा हो, कोई पुस्तक शास्त्र की जरूरत हो, कोई अध्यापक। आप ये ना सोचना कोई आपको कह रहा हूं, मैं एक अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं, पानीपत वालों के लिए नहीं कह रहा मैं ये बात। एक तो ये बात हो, अरे महाराज बखान करो, आज ये काम हो जाए। उन वृद्ध व्यक्ति ने जो दीक्षा ली, तो दीक्षा तो ले ली लेकिन पढ़े हुए नहीं थे। गुरु ने कहा पढ़ाई करो, यानी ज्ञान अर्जन करो। पढ़ाई तो एक लौकिक सा शब्द है, ज्ञान अर्जन करो। शिष्य भी नहीं मानते, ठीक है जी गुरुदेव। गुरु ने उसको कोई एक पद शास्त्र का दिया, सिर्फ एक पद। एक था, हिंदी में दोहा होता है, संस्कृत में श्लोक होता है, प्राकृत में गाथा होती है। ये सब 2 लाइन के होते हैं। दोहा 2 ही लाइन का होता है। दोहे में 4 पद होते हैं। राजा राणा छत्रपति 1 पद हो गया। हाथी ने किया सवार, ये 2 हो गए। मरना सबको एक दिन 3 हो गए, अपनी अपनी बात। ऐसे ही संस्कृत में, ऐसे ही प्राकृत में गुरु ने एक पद दिया और कहा जाओ मुनि इसे याद करो। वो जी याद करने लगे। अब एक पद में शब्द तो कई होते हैं, राजा राणा छत्रपति 3 हो गए। वो छत्रपति पर ध्यान दे तो राजा भूल जाए, राजा को ध्यान दे तो कुछ और भूल जाए। वो है जी गुरु जी गड़बड़ हो गई, वो दोबारा से बताओ, दोबारा बता दिया। ले वैसे याद कर ले, फिर और बता दिया। शाम तक वो लगा रहा, उसको ये पद याद नहीं हुआ। आप कहोगे अच्छा जड़मूड उठा के लाए साधु, ये बताओ देख तो लेना चाहिए था कि इससे कुछ आएगा कि नहीं आएगा। इतना भी उसको सुबह से शाम तक याद नहीं हुआ। गुरु इस बात से हताश नहीं हुए, नहीं कोई बात नहीं। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है जीव की, कोई बात नहीं। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से सब कुछ होता है। मैंने पढ़ा, एक हमारे आचार्य हुए श्री घासीलाल जी महाराज, आपने नाम सुना हो घासीलाल जी महाराज। उन्होंने 32 जैन आगमों पर हिंदी टीका लिखी, संस्कृत टीका लिखी और गुजराती टीका लिखी। 3 टीकाएं, एक शास्त्र पर 3 टीकाएं, हिंदी में भी, संस्कृत में भी और गुजराती में भी। इसीलिए उनके मोटे मोटे शास्त्र हैं, क्योंकि एक ही पेज पर 3 टीकाएं, एक ये, दूसरे ये, तीसरे ये। अलग अलग बुक नहीं, एक ही पेज पर 3 हैं। और कितने 32 शास्त्रों के ऊपर कितना काम होगा। 32 शास्त्र पढ़ने में कितना टाइम लगे, और 3 टीका पढ़ने लगे तो कितना टाइम लगे। उस आदमी के सोचो, भले ही सहयोग के लिए, हेल्प के लिए पंडित रख लियो, चल भाई इसको तू उतार दे, ये मैंने रफ लिख दिया है, इसको तो ऐसा कर दे, ये तो हेल्प। काम तो अपना होता है ना, मेहनत तो अपनी होती है। उनके जीवन की बात है। जब कभी वो वैरागी बने थे
और उनके गुरु ने उनको नमोकार मंत्र सिखाना शुरू किया। 7 दिन तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। कोई बड़ी चीज है जी, नमोकार मंत्र याद करना कोई बड़ी चीज है। 7 दिनों तक नमोकार याद नहीं हुआ। मन टूट सा गया, बोले ये तो ज्ञान आएगा ही नहीं, ये मंत्र ही नहीं याद हुआ। गुरु ने कहा नहीं, बस घबराओ नहीं, मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ हो जाता है। रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। रस्सी कोमल होती है, पत्थर बड़ा सख्त होता है, लेकिन रस्सी के आने जाने से उस पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं। मेहनत करते रहो। बोले गुरुजी मेरे को ऐसा कुछ बताओ मेरे कर्म कट जाए। गुरु ने कहा तो आइमबिल तप कर। उन्होंने आइमबिल तप किया और आइमबिल तप के साथ याद करना शुरू किया, और वो आइमबिल करते ही रहे, करते ही रहे। वहां से मंजिल शुरू हुई थी और 32 शास्त्रों की 3 टीकाएं रची। बंधुओं सोच कर देखो, दिमाग में बात नहीं आती। कितना कितना ज्ञान प्राप्त किया होगा, कितना भीतर के अंदर। हरियाणा मुखे में पूरा ब्रह्मांड फूट गया। हाँ जी यही बोला करें ना, ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का नाम हरियाणा में ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड फूट गया। सिर में इतना ज्ञान हो, इतना ज्ञान हुआ, इतना ज्ञान हुआ। बताओ 3 टीका, एक शास्त्र के एक टीका रचने में पसीने आए, और 32 शास्त्रों के टीका रचे। और गुरु ने धैर्य दिया था, नहीं बस घबराओ नहीं, लगे रहो, करते रहो। और वो करते रहे। जिनकी मैं बात सुना रहा था, गुरु ने कहा नहीं, याद करते रहो, लगे रहो। बिहार भी होता है संतों का। एक जगह जाकर के ठहरे, गुरु ने पद दिया, ले भाई याद कर। ले करके भाई दूसरों को व्यवधान न हो, स्वाध्याय वालों को, आने जाने वालों को, गुरु से आज्ञा लेकर के बाहर चबूतरे पर बैठ गए। और वहाँ जो है चबूतरे पर याद करने लगे। वो एक पद रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। सामने एक पंडित विद्वान था, उसका घर था। उसने देखा साधु क्या कर रहा है, सुबह से गुन 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 ध्यान से सुना, एक ही पद को याद कर रहा है। अच्छा जड़मती है, एक ही पद रटे जा रहा है। दूसरे दिन भी यही हुआ। उसको लगा भाई ये तो अच्छे मूर्ख इकट्ठे हो रहे हैं, बताओ ये एक ही पद कल भी रट रहा था, आज भी याद ही नहीं हुआ उसके। उसने साधु का मजाक उड़ाने के लिए, एक उसका नहीं, सारे साधुओं का मजाक उड़ाने के लिए उसने, पहले जमाने में धान कूटने का मूसल हुआ करता, अच्छा मोटा होता था मूसल, उससे कूटा करते थे। वो घर में से मूसल लाया और ला करके अपने घर के दरवाजे का आगे गाड़ दिया, उसको गाड़ दिया और एक लोटा पानी लेकर उसको सींचने लगा। किसी अड़ोसी पुरुष ने, पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले भाई एक पेड़ लगाना था, जरूरत थी छाया की तो पेड़ लगाया है। बोला जी आप कैसी बात करने लगे हो, बताओ इतने बड़े ज्ञानी विद्वान और पंडित होकर के कैसी बात करने लगे? बोले क्यों, क्या बात हुई? बोले मूसल आपने यहाँ ठोक दिया, लगा दिया, मूसल खड़ा कर दिया, ये कोई पेड़ बनेगा? पेड़ लगाना था तो कहीं से बीज लाते, पौध लाते, कोई चीज लाते, वो लगाते, सींचते तो बात होती। आपने तो मूसल खड़ा कर दिया और इसको पानी से सींचे जा रहे हो, ये कोई पेड़ बनेगा? बोला भाई कल युग में सब कुछ होता है। बोले कल युग में क्या करेगा, मूसल पेड़ बनेगा? बोले वो देख लो सामने बैठा मुंह बट्टी वाला, 3 दिन हो गए याद करने लग रहा है एक पद। अगर उसको ज्ञान आ जाए तो मूसल हरा क्यों नहीं हो जाए, ये भी पेड़ बन जाएगा। उसको ज्ञान आ जाए तो ऐसे ऐसे को ज्ञान आ सकता है, तो मूसल जो है ये हरा भरा पेड़ क्यों नहीं बन सकता है?
और हंस दिया, वाह पंडित जी वाह, बड़ी बात सुनाई आपने तो, कमाल कर दिया। और दो चार और कोई पूछता, पंडित जी का वही उत्तर होता, भाई क्यों नहीं हरा हो जाएगा। ये बात उस साधु ने सुन ली, बड़ी शर्म आई। उसने कहा चलो मेरे को कह ले तो कोई बात नहीं, ये तो कहते साधु ऐसे मूर्ख होते, सारे बता दिए मूर्ख इसने, मेरे गुरु भी गुरु भाई भी सबका अपमान हुआ। उसे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वो आंखें भर करके गुरु के पास आया, बोले गुरु जी संथारा करा दो। क्यों, क्या बात हुई भाई, संथारे की क्या बात आ पड़ी। बोले उस आदमी को संथारा कर लेना चाहिए जो अपने देव गुरु धर्म की निंदा करवाए। मैंने निंदा करवा दी। क्या निंदा करवा दी तेने, वो सारी घटना बता दी, बाहर चल के देख लो। वो मूसल गाड़ रखा उसने, आने जाने वालों को मेरी बात कहता है, मूसल की बात कहता है सामने, तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो संथारा करके मर जाऊंगी। बोले नहीं, ऐसे नहीं, घबराए नहीं करते। पुरुषार्थ जो है बड़ी चीज़ होती है, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ से सब होगा, लगे रहो, उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। बंद हो, उस मूसल के पत्ते आए कि नहीं आए, साधु को ज्ञान आया या नहीं आया, ये बताऊंगा अगले समयों में। समय हो गया, आज की चर्चा यहीं, और फिर उत्तराधीन सूत्र किसका था की चर्चा आगे करेंगे। उन गुरुओं की चर्चा करते हैं जिन्होंने मूसल के ऊपर पत्ते लाकर दिखाए और मूसल को भी हरा बना दिया। ऐसे परम गुरु गुरुदेव योगीराज मिलकर बोलेंगे, गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में भविष्य द्रष्टा अंतर ज्योति, भविष्य द्रष्टा अंतर चिंताएं खुद दूर यूं होती, चिंताएं खुद दूर यूं, सुमरण भाग्य बना ले, चरणों में शीश झुका, सुमरण भाग्य बना ले, चरणों में शीश झुका। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। मेरी दीक्षा 16 फरवरी सन 1964 में जींद नगर में हुई थी। दीक्षा के कुछ समय तक जींद विराजे गुरु महाराज, तब उन्होंने चतुर्मास रोहतक शहर का स्वीकार किया हुआ था। वहाँ से चलने का भाव बनाया तो सहज ही होता है, इसमें तो कोई असहज नहीं। वो भाई बिरादरी से इकट्ठे हो गए, नहीं गुरु महाराज जाने नहीं देंगे, और हम तो थे ही नहीं, रोहतक वाले चतुर्मास मना के ले गए चुपके से। हम होते तो चतुर्मास कैसे मना लेते वो, और हम रोहतक जाके आएंगे और वहाँ जाके बिरादरी से जोड़ी पसारेंगे, आपके घुटने में तकलीफ़ है, हम नहीं जाने देंगे। महाराज सुनते नाचते, बोले कोई नहीं ठीक है सब, भाव ऐसे ही थे। यहाँ 2 चतुर्मास हो गए थे, और भी किसी क्षेत्र, ना जी ना, हम जाने नहीं देंगे। कि जाएंगे कैसे, रुके रोले जैसे होते। उन्होंने वो फ़ोन फान भी किए, ये तो खास बात नहीं।
वहाँ से बिहार होगा, बिहार करके रोहतक आ गए। रोहतक में चातुर्मास शुरू हुआ। संत जन चातुर्मास में जो भी कपड़े की अपेक्षा होती है वो चातुर्मास शुरू होने से पहले ही लेते हैं। आपको पता ही है सारा, विज्ञ श्रावक को जानते हो, फिर आप तो दीक्षा कराने वाले हो, आपको तो हर बात पता है। जो भी कुछ लेना था मैं दीक्षा पर ही ले लेते हैं संत, फिर भी एक आध भाई की भावना थी जो जैसे। गुरु महाराज की, योगी राज गुरु महाराज की चादर सीनी थी। तो हमारे संघ में उस समय 4 संत थे, पूज्य गुरु महाराज और तपस्वी नेकचंद जी महाराज, वो गुरु महाराज के छोटे गुरु भाई थे। और मेरे गुरु जी उनके बड़े शिष्य सरल आत्मा भगत जी महाराज। मैं थोड़ा गलत बता गया, नेकचंद जी महाराज नहीं थे। तो चौथा में था, 4 संत थे। तो भगत जी महाराज बोले गुरु महाराज वो चादर कृपा कर देते और मैं सी देता। यानी 2 पार्ट की चादर कहते हैं, 2 टुकड़ा उनको जोड़ करके बनाना, तो सोने में और में चौड़ी चादर की अपेक्षा रहती है। गुरु महाराज ने वो कपड़ा दे दिया, ले भगत। मैं बोला जी मेरे को दे दो, मैं सी दूंगा। बोले तू ले ले। अब मेरी नई दीक्षा थी तो मैंने भगत जी महाराज से पहले तो सीना सीखा। मैं कैसे? बोले ऐसे आपस में 2 पार्ट जोड़ करके सुई को इसमें डाल के इसमें से निकालना, फिर ऐसे चलाना। मैंने जो चादर सीने शुरू करी, मेरे मन में ये था मैं बहुत बारीक चादर सी। साधु जनों में इस बात का थोड़ा सा रहता भाई किसको अच्छा सीना आता है, ये भी एक कला होती है। कपड़ा सीना साधुओं की चर्या का एक अंग होता है और आना भी चाहिए हर किसी को। मैंने बड़े मनोयोग से बहुत बारीक चादर सी। हमारी साधुएं जी महाराज बहुत बारीक कपड़ा सीखती हैं, सभी, यहाँ की बात नहीं, सभी साधुएं बहुत अच्छे से बहुत बारीक कपड़ा सीखती हैं। मैंने भी बारीक चादर सी और सीने के बाद जो पूरी होगी तो मैं गुरु महाराज के पास में तय करके लाया। मैं कहा जी चादर सी थी। बोले अच्छा, वाह भाई वाह, चलो आ गया तुझे सीना? मगर हाँ जी सी थी। कोई आदमी जरा सा काम करे तो थोड़ी सी प्रशंसा, शाबाश, इस बात की अपेक्षा रहती है, सभी के मन में रहती है। तो मैं भी बाल मुनि तो था, मेरे मन में भी थे। अब गुरु महाराज ने कहा बहुत अच्छा, ठीक है, पर वो जो बात थी वो तो रह ही गई। मैंने जो चादर दिखाई, मगर गुरु महाराज देखो मैंने कितनी बारीक सी है, देखो किस तरह से मैंने जोड़ा, कितने बारीक सी उन्होंने देखी। बोले अच्छा ठीक है। मैंने कहा जी इतनी बारीक सी है, देखो पता, हाथ फिराओ पता नहीं चलेगा भी यहाँ जोड़ है। जो अपेक्षा थी ना वो नहीं मिली कि वो शाबाश देते, वाह वाह कमाल कर देते ना, बहुत ऐसे बारीक से। बोले अच्छा ठीक है, चलो तो बड़ों की इच्छा की बात है भाई, शाबाश दें, आशीर्वाद दें न दें, ठीक है भाई। बोले ठीक है अच्छा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले कितना समय लगा? मुझे 2 दिन लगे। बोले अच्छा 2 दिन लगे? मगर हाँ जी। 2 दिन में फिर पढ़ने का कैसे रहा? मुझे मैं बंद कर दिया 2 दिन का, मैं तो सिर्फ यही सी सारी की सारी। गुरु महाराज ने फिर कृपा की, कहले ठीक है तूने बहुत बारीक चादर सी, बहुत अच्छी सी, पर एक बात बता, इसे देखने कौन आएगा? इसे देखने कौन आएगा? कोई गृहस्थी, कोई और कोई आएगा इसे हमारे भी चादर देखना, वाह जी वाह बहुत बारीक सीधी, इसे कौन देखना आएगा? भाई सीधी ओढ़ लो इसको, और देखने कौन आएगा बताओ? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, मैं चुप था। बोले अगर तुम 2 दिनों में कुछ ज्ञान सीख लेता और ज्ञान लोगों ने सुनाता फिर पता चलता ना। अब चादर किसको दिखाएंगे? ले भाई चादर सी हमने, साधु ने चादर सी, बहुत भाई कौन देखना आएगा इसको? गुरु महाराज ने कहा ये जो फैशन है ना ये किसी काम का नहीं होता, सुन लो, ये फैशन किसी काम का नहीं होता, सिर्फ टाइम खोना है। सीधे अपना धागा डाल दिया,
सी दिया, इतना ही बहुत, बहुत बारीक सी लो, बहुत टाइम लगा लो, और चाहे इसको हल्के से सी लो, क्या फर्क पड़ता है? चादर ही तो है, ओढ़नी तो है। और बताओ क्या कहानी है, काम आनी है? जो काम आना है वो ज्ञान काम आना है, और उसके लिए इतना टाइम खो दिया 2 दिन का। मैं चुप था। गुरु महाराज ने कहा चादर बहुत अच्छी सी, ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं खोना। जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय करो, ज्ञान पढ़ो, ये है तुम्हारे लिए काम की चीज, इसमें समय नहीं खोना। आज भी इस बात को याद करता हूँ कि गुरु महाराज ने उस माध्यम से क्या बात बताई। कौन देखने आएगा इसको? ये हमारे मनों का ख्याल है कि बहुत बड़ी चादर सी दी, बहुत बड़ी कपड़ा सी दिया, बहुत अच्छा कपड़ा सी दिया। ये केवल हमारे मन का सुख है, और किसका है? या किसी को दिखाओगे, वो एक बार कह देगा हाँ जी बहुत बारीक है, और कौन इसके प्रदर्शनी लगनी है? जो ज्ञान है ना, काम तो वो आएगा। ज्ञान है जो चीज है, वही है महत्वपूर्ण चीज, बाकी तो सब यूं ही है। गुरु महाराज ने कहा इन बातों में समय नष्ट मत करो, स्वाध्याय करो। बंधुओं, उस मूसल को पत्ते फूटे या नहीं फूटे, एक आध अंकुर हमारे जीवन में उनकी कृपा से जरूर फूटा। उन्होंने जो कहा समय खोना नहीं, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का कितना महत्व होता है, मिलकर बोलेंगे। भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। छत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। छत्तारी रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहु रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि, सिद्धे शरणं प्रविज्यामि, साहु शरणं प्रविज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।